तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखा, विण करना के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, जपजी दी जिस पौड़ी का असी विचार कर रहे हाँ, इस दियां पहलियां दो पंक्तियां कल असां समझण की कोशिश की है। तीसरी पंक्ति है, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। बड़ी वड्डी गल है गुरु की सिक्ख्या सुननी। सतगुरु कहते हैं कि जी गुरु की सिक्ख्या सुन लवे बंदा, तो फिर उहदी जिहड़ी मत है उस दे अंदर रतन जवाहर माणिक ये वस्तुआं प्रगट हो जांदियां। भाव की है, हुण किसी की बुद्धि कोई बर्तन नहीं है, मत कोई समुंदर नहीं है, मत कोई दृष्टमान आकृति नहीं है कि जिहदे विचों तुसीं सुचे मोती, हीरे जवाहरात, सोना, कीमती मणियां लभो ते बाजार विच वेचण तुर जाओ। इन्हां चीज़ां की गहराई विच जाना है। वो गुण जिहड़े बड़े श्रेष्ठ ने, सेवा, परोपकार, भगति, निमरता, ये दुनिया की सारी दौलत भी दे दी जाए तो नहीं मिलते, पर जो सतगुरु की मत मनुख प्राप्त कर लवे तो ये वस्तुआं मनुख के दिमाग विच, मनुख की सुरत अंदर प्रवेश कर जांदियां। तो सतगुरु कोल आउण दा मकसद ही ये है कि असीं ऐसी मत जिहड़ी है उन्हें प्राप्त कर सकीए। इस करके इस पौड़ी के अंत में भी इहो ही अरदास की है कि गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। कहते ने कोई बंदा बुजुर्गी की उम्र तक पहुंच गया, 90 साल हो गई उम्र, मंदिर जाता है, धर्म स्थान जाता है, तो उसे का एक पुत्र घर बैठा है, वो भी 50 टप गया, 60 के गेड़ विच है, वार्ता है, कहानी है। तो बाप ने रोज कहता भी मैं भी बुढ़ा हो गया, मरन कंढे, तो तू भी बुजुर्गी च पैर रख रहे हैं, पर पुत्र मैं तेन देखदा कि तू कदे गुरुद्वारे, कदे मंदिर, कदे धर्म स्थान गया ही नहीं, तू जाता ही नहीं। वो कहता पिता मैं तो जो कुछ देखा, जो कुछ समझिया, मैनू बड़ी परेशानी है। वो कहने लगा तेनू काहदी परेशानी है? आखन लगा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं देख रहा जदों तो सुरत संभाली है, लगातार 40-50 साल हो गए मैनू तुहानू देखदियां, या इस तो घट हो गए, तो मैं देखदा कि तुसी धर्म मंदिर विच जांदे हो, पर जिस तरह के जाते हो उस तरह के वापस आ जाने हो। तुहाडी सोच विच कोई तब्दीली मैनू नहीं नजर आई, तुहाडे व्यवहार विच कोई तब्दीली मैनू नहीं नजर आई।
तो मैं सोचदा कि जे इतना समा जाण के बाद तुहाडा कुछ नहीं बनया तो मैं इस तरह का जाना चंगा नहीं समझदा। मैं तो फिर जिस दिन जावांगा ना कि फिर मुड़ के वापस नहीं आवांगा। होया कि गया फिर पुत्र एक दिन, फिर वापस नहीं कर गया। फिर वो कुछ नहीं होया जो कुछ जीवन में पहलों करता सी। तब्दीली आ गई। जे तो मनुख तब्दीली के ख्याल नाल अपने आप नूं बदलन के ख्याल नाल किसी धर्म नूं अख्तियार करदा है, किसी धर्म नूं धारण करदा है, तो फिर कोई भी मार्ग उस लिए रुकावट नहीं, उन्होंने उहदी मंजिले मकसूद उत्ते पहुंचाउण विच सहाई होवेगा। ते जे एवें इधरों सुनिया इधरों कढ़ दिता, जिवें कबीर साहब ने कहा कि बांस बजाई है फूक, कि बांस विच फूक मारन वाली कहानी है, गुरु च कमी नहीं। इधरों मारी दी है फूक, दूसरे पासे निकल जाती है, उहदे उत्ते अमल पैरा होने की कदे कोशिश नहीं की गई। इस वास्ते कई लोग इतराज करते हैं। अगे चल के सुनिया दी पौड़ियां आउणगियां। मैं एक बारी क्लास में पढ़ा रहा सा, वो कहने लगे जी भला सुनने नाल भी इतनी वड्डी तब्दीली हो सकती है। मैं कहा संभावना है, हो सकती है। असीं सुणदे कित्थे आ? सुनने का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है। सुनने का मतलब तो यह है कि मनुख उस गल नूं तुर अंदर तक लै जावे। कुदरत ने बड़ा करिश्मा कीता है। तुहानूं पढ़न लई अख खोलनी पैंदी है, बोलण लई मूंह खोलना पैंदा है, माफ करना सुनने लई कान खोलने नहीं पैंदे। कुदरत वालों खुले हुए ने। इसे करके श्रवण सुनना जिहड़ा है भगती दी किसी भी ज्ञान नूं ग्रहण करन दी पहली स्टेज है। लेकिन सुनने विच बंदा ठीक ढंग नाल ग्रहण करन दी शक्ति रखदा होवे, तो जे वो सुनिया तो सुन के कई बार असीं बच्चे नूं 5-7 वारी आवाज मारदे अपनी खेड विच लगा हुंदा, ये नहीं कि साडी आवाज नहीं सुनदा, कोल ही हुंदा, नहीं परवाह नहीं करता। फिर उन्हें झिड़कदे असीं, और मूर्खा तू सुनदा नहीं, हालांकि वो सुन रहा हुंदा है, तो उन्हें साडी गल कई बार सुनी हुंदी है, पर चूंकि वो सुनी हुई गल ध्यान नहीं, परवाह नहीं करता उसदी, इस करके उन्हें कहने भी सुनता ही नहीं होता। ये असीं पता की करते हैं, गुरु साहब ने जो कुछ वर्णन किया है वो साडी बोली विच कीता है। तो बोली के जिहड़े ईडियम ने, मुहावरे ने, अखाण ने, ते इसे तरह बोली के होर गुण ने, ये किसी भाषा के किसी बोली के शिंगार हुंदे ने। इन्हां तो बिना बोली निर्जिंद हो जाती है। असीं ईडियम नूं मुहावरे नूं समझदे नहीं, ते असीं ओदा वो अर्थ अखरी अर्थ करने की कोशिश करते हैं तो उलझ जाते हैं। फिर असीं किंतु करदे लै जी हुंदा तो कुछ भी नहीं, एवें कहंदी है बाणी। बाणी जिस भाव नाल गल कर रही है उस गल नूं आपां समझण दा यतन ते करिए, पर अपना ते ध्यान ही कोई नहीं। असीं ते बाणी दी अखरी बनतर तक नहीं पहुंचे, ते बाणी दे भाव तक कित्थे पहुंचना। भाई गुरदास साहब ने एक बड़ी वधिया गल कही है। वो कहंदे ने कि जैसे लग मात्रहीन पढ़त और को और, कहंदे ने कोई लिखत लिखी होवे तो उहदे च लग मात्रा ना लगियां होण तो बंदा होर दा होर पढ़न लग पैंदा। पुराने समय च बुजुर्ग जानते होणगे, मैं भी देखी है वो बोली जिन्हों लंडे कहंदे ने, टाकरी, उहदे च सिहारियां बिहारियां नहीं हुंदियां, मात्रा नहीं हुंदियां, ते उहदे च बड़ियां कहानियां चलियां। क्योंकि वो पढ़न लगियां अखे लाला जी अजमेर गए ने, तो पढ़न वाला ये भी पढ़ सकता भी लाला जी अज मर गए ने, क्योंकि मात्रा कोलों लाउणियां पैंदियां ने। इसी तरह शिकस्ता उर्दू विच भी जेर जबर नून वगैरह कई बार कोलों लाने पैंदे ने, जिन्ना ते पढ़न वाला गलत पढ़ी जाऊगा। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी भी इस तरह की लिखत है, लेकिन जे बंदे नूं पता ना हो कि लफ्ज का ओरिजिन की है वो गलत पढ़ेगा, उन्हें पढ़ना नहीं आएगा। मैंने याद है जो मैं मिशनरी कॉलेज में पढ़ता सा तो उदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संबंध में एक वाद विवाद चल रहा सीगा। मैं भी जिक्र किया कि गुरु ग्रंथ साहब तो शरधा तोड़न लई बहुत देर तो साडे दुआले होए ने लोग, कि इहदी अथेंटिसिटी जिहड़ी है इहनूं खत्म कर दिता जाए, तो सिख लभदे फिरन भी साडा गुरु कित्थे है। बड़ियां लंमियां गल्लां ने,
निश्चित टाइम विच निश्चित गल ही मैं तुहाडे नाल कर सकदा। ते उदों एक बजुर्ग ने प्रिंसीपल जोध सिंह हुणां नूं एक पत्र लिखिया। वो बजुर्ग सीगे ते वो लिख दिता उसने भी 70 का मतहीन। गुरु ग्रंथ साहब विचों उन्हें प्रमाण दिता। गुरु ग्रंथ साहब च एक श्लोक है, 10 बालतन 20 रवण 30 का सुंदर कहावै 40 पुर होए 85 सारा श्लोक सी। उन्हें एक पंक्ति विचों दी कोट कर दी कि ये जो प्रिंसीपल जोध सिंह इनू की अकल है, ये तो 17 वरियां दा हो गया ते इहदी उम्र जिहड़ी है ये तो पागल है, क्योंकि विद्वानां दीयां गल्लां सुनने कोई तैयार नहीं सीगा। वो जिस वेले पढ़ी प्रिंसीपल साहब ने बड़े हसे। वो कहते हुण पता होया कि उन्हें तो मैनू कहा मतहीन, तो लिखण लग्या उन्हें गलती ऐसी की कि आप मतहीन बन गया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जो संख्यक विशेषण लिखे जाते हैं 70 शब्द में वार में सारी चाहिए है। वो जड़ा बंदा कहता भी मैं गुरु ग्रंथ साहब को बहुत जानता, इन्होंने बड़े प्रोफैसर को की पता है, उन्हें सारी कोई नहीं पाई, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें लिख दिता 70 का मतहीन। उस 70 का अर्थ लाइन पंक्ति की, ये लाइन लिखने वाला ही मूर्ख है, यानी कि उस बंदे को कोई पता नहीं। इसे तरह साडे विच बड़े दावे करने वाले तुरे फिरते हैं। वो कहते हैं साडे पढ़ाया में तो पोतरे पलोतरे हो गए, यदा की संबंध है पढ़ाने नाल? ये कोई संबंध नहीं। असीं पढ़ा एक बंदा मिलिया मैनू कहने लगा जी ऐसे प्रिंसीपल साहब की की गल करते हो तो नास्तिक है। मैं कहा उसकी नास्तिकता की की निशानी है? ऐसे जी उन्हें कुड़ी के मुंडे के विआह च वरी नहीं लियांदी, साडी नास्तिकता इत्थे खलोती है। असीं किसी गुरसिख नूं, किसी सियाणे सोझी वाले पुरुष नूं संसार के गलत रस्मों रिवाजों नाल तोलते हैं तो असीं समझ की सकते हैं। भाई गुरदास साहब ने जिक्र किया, वो कहते हैं कि जैसे लग मात्रहीन परत और को और, कहने लिखा कुछ होर हुंदा पढ़दा कुछ होर है। पिता पूत पूत पिता संसर जानिया, कहते प्यो नूं पुत्र पढ़िया जा सकता है, पुत्र नूं प्यो पढ़िया जा सकता है, जे लग मात्र का ज्ञान नहीं वो तो बिना लिखिया गया। फिर उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिता है, कहते ने सुरत विहीन जैसे बावरो बखानियत, कहते किसी बंदे का दिमाग फिरिया, मेंटली अपसैट है, पागल है, तो उन्होंने तुसीं कोई गल कहो और कहे और का छेड़दा मैं नहीं है, उन्हें कहो कुछ होर तो समझदा कुछ होर है, क्योंकि उसका ध्यान किसी होर पासे होंदा, अपसैट है, उन्हें नहीं पता लगता भी किहड़ी गल हो रही है। फिर भाई साहब कहते ने कि जैसे गुंग सभा मद कह ना सकत बात। हुण गुंगा जो किसी मजलिस में सोसाइटी च बह गए उन्हें तो बोलना नहीं आता, वो की कहेगा? जैसे गुंग सभा मद कह ना सकत बात, गल नहीं कर सकता। तो कहते हुंदा की है बोलत हसत होए, कहते जिस वे कोई गल करेगा बोलत हसाए होत बचन विधानी है, वो बोलने उत्ते लोग हसणगे कि कोई बचन जड़ा होर दा होर करेगा तो मुंह गल ही नहीं निकलनी, लफ्ज ही नहीं ठीक निकलना, तो लोग की कर सकते हैं। इसी तरह भाई साहब कहते हैं कि जड़ा गुरमुख मार्ग है ना, गुरसिखी का रस्ता, इस रस्ते उत्ते भी जड़ा बंदा गल नूं ठीक पढ़ सकता है, गल नूं ठीक समझ सकता है, गल नूं ठीक बोल सकता है, इन्हां भावनावां नाल भरपूर है, वो तो इस मार्ग उत्ते तुरेगा, क्योंकि वो ठीक समझण दी पढ़न दी सुनन दी कोशिश करेगा। पर कहते जड़ा मनमुख है जी सुरत अपनी मन दी मनौतां दे पिछे तुरी हुई है, वो इस मार्ग उत्ते थकिया रहेगा, उसकी तसल्ली नहीं होएगी। कहते ने गुरमुख मार्ग में मनमुख थकत जात, जब थक जाएगा वो कह गल है गल ही नहीं बनती कोई, क्योंकि वह ध्यान तो किसी होर पासे होता है, वो गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण ही नहीं करता। कहते ने गुरमुख मार्ग में मनमुख थकत होए, तो फिर कहते ने लगन शगन माने कैसे मन मानी है। कहते गुरु तो कहता कोई लगन शगन नहीं मनना, किसी वाहिगुरु अकाल पुरख तो बिना किसी शनिचर मंगल किसी को गाना बनना और कई कला रस्मों रिवाज ने सब लगन शगन ने। भाई साहब ने कितां ते लिखा वेश्यावृत्ति है, गुरु की गल नहीं सुननी, गुरु के बचन पर विश्वास नहीं करना, तो एक अकाल पुरख के चरणों च अरदास करो, कारज रास करने वाला वो है, तो बुद्धि विच प्रकाश भी उसे ने देना है। इस गल तो मनुख भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो लगन शगन मानना। भाई साहब कहते हैं कि ऐसा मनुख जिहड़ा है कैसे मन मानी है,
ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਪਤੀਜੇਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਰਾਸ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਵੇਖ ਆਈਏ। ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੜੇ ਵੀ ਦੋ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਦਾ ਏਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਨੇੜਾ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰ। ਜੇ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋर्ट देखते हैं कि इस बच्चे ने की पढ़िया। क्वार्टरली इम्तिहान होंगे ने, सालाना इम्तिहान होंगे ने, छिमाही परचे होंगे ने, पता लगता है कि बच्चा कितने खलोता है। ते असीं अपने आप दा इम्तिहान लैण दी कदे कोशिश ही नहीं की भी खलोते कित्थे हैं। पाठ तो बड़ी देर तो कर लिया, कीर्तन भी बड़ी देर तो सुनिया, सिख भी बड़े दादे पड़दादे तो खवा रहे हैं, ते कदे सोचिया ही नहीं भी इन्ना कुछ होने के बाद भी जिहड़ी गल गुरु साहब बाणी विच कहंदे वो किते नजर नहीं आउंदी। हुण सतगुरु ते कहंदे ने कि मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। तो सुनन दी गल जिहड़ी है वो पूरे ध्यान नाल गल नूं अंदर वसाउण दी है कि गुरु ने जे गल कही भी आ गल मनुख दी जिंदगी नूं सार्थक नहीं करदी, छड़ दिओ। हिम्मत चाहिदी है। ते जे बंदा दुविधा विच रहे, कबीर ने एक गल कही है, वो कहता है कि दुविधा तां माड़े मोटे बंदे दी ते गल ही छड्डो, कहंदे ने बड़े बड़े शास्त्र वेता भी, बड़े बड़े विद्वान ते ज्ञानवान मनुख भी इस दुविधा दी मार विच अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुर जाते हैं। साधारण बंदे दी ते गल ही छड्डो। वो कहंदे ने धरती और आकाश में, उन्होंने सीधा दुविधा नूं संबोधन किया। कहंदे ने धरती और आकाश में दोए तू बड़ी अबध। कहंदे ने हे दुविधा, इस जीवन दे अंदर इस धरती आकाश में जिहड़ी जिंदगी है तू बड़ी अबध है, भाव तैनू कोई रोक नहीं सकता, तेरे ते कोई पाबंदी नहीं ला सकता, तू इतनी जोरावर है। धरती और आकाश में दोए तू बड़ी अबध। कहंदे ने खट दर्शन संसे परे और 84 सिद्ध। मामूली बंदे की गल छड्डो ना, तुम देखोगे छे शास्त्र जिन्होंने स्टडी की, थोड़ा जा अध्ययन करने का मौका बनया, उन्हों की आपस में नहीं गल रलती शास्त्रां दी। हालांकि बिल्कुल वाल की खल उतारी उन्होंने लोगों ने, और बंदा उहदे ते लिख दिते ने। साडे चो मेरा ख्याल हजारां नहीं लखां बंदियां चो कोई एक बंदा होएगा जिहड़ा शास्त्र किसी एक शास्त्र नूं चंगी तरह समझ सकिया होवे। इतनी गहरियां पुस्तकां ने, लेकिन वो इन्ने विद्वान लोग भी एक राय दे नहीं हो सके। वो भी वखरे वखरे, कोई इधर नूं खिंचदा, कोई दूजे पासे नूं खिंचदा। ते कबीर कहंदे ने खट दर्शन संशय परे। कहंदे ने जे छे शास्त्र जिहड़े ने वो संशयां विच फसे होए ने, और 84 सिद्ध। ते कहंदे ने जिन्हां नूं असीं सिद्ध कहंदे भी इन्हां कोल बड़ी करामात है, इन्हां कोल बड़ी शक्ति है। कहंदे वो भी दुविधा च ने, क्योंकि एक सिद्ध नूं कोई मत्था टेकदा, दूजे दे मत्थे ते तिउड़ी पै जांदी कि इहनूं कोई टेकिया। मैं बड़ा तमाशा देखा कई बारी, जे 5 साल एक अमृतसर पढ़दे सन ते उत्थे सालाना एक मेला होंदा है, कन्वेंशन होंदी है, जिहदे च वख-वख मत मतांतर दे संत साधु आउंदे हैं। तो मैं झगड़ते देखे ने। वो कहना इसका आसन हमसे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होगा, हम नहीं बैठ सकते, अगर इसका तुम नीचे नहीं करते हम नहीं बैठेंगे। लड़ाइयां देखिया ने। ते हुण जे इन्हां मनुखां दी जिन्हां ने अपने आप नूं बड़ा सिद्ध करने की कोशिश की है कि असीं धार्मिक हां, उन्हां मनुखां दी ये दशा है, तां भाई आपां तां कुछ भी नहीं है। इस करके आपां नूं इह फिक्रमंद होना चाहिए कि गुरु की सिक्ख्या सुन के ते उस नूं अपनी जिंदगी विच ढालण की कोशिश करिए। असीं पै जाने होर ख्याल कि दूजा नहीं, वो नहीं कर रहा, मैं क्यों करा। माफ करना, धर्म का मामला अंतिम फैसले उत्ते बिल्कुल इंडिविजुअल है। बाप का कमाया धर्म पुत्र नूं नहीं मिलेगा, ते पुत्र का कमाया धर्म बाप नूं नहीं मिलेगा। पत्नी का कमाया धर्म पिता नूं पति नूं नहीं मिलेगा, पति का कमाया पत्नी नूं नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल है, क्योंकि फैसला जिहड़ा है वो हर एक दी इंडिविजुअलिटी नाल होना है। ये नहीं देखना किसी ने उत्थे असीं कागज नहीं फोड़ के कि साडा प्यो सुख नहीं पढ़दा रहा, सानूं माफ कर दिओ। दुनिया च यही एक क्राइसिस है धर्म की दुनिया च, कि संसारिक दुनिया के अंदर पिता का कमाया धन पुत्र वरतदा है, उसदी जमीन ते काबज हो जाता है, सारे अधिकार उसनूं प्राप्त ने। लेकिन धर्म की दुनिया च यही विलक्षणता है कि इत्थे जे पिता ने कमाया तो उन्हें नाल लै जाना, ते जे पुत्र कमाएगा तो वह उहदे नाल जाएगा। ते असीं भुलेखे का शिकार हाँ भी दूजे साडी थां ते अरदास कर लैण, दूजे साडी थां ते धर्म का कर्म कर लैण, उहदा फल सानूं टुट के आ जाए, किते नहीं आउणा। ये ब्राह्मणवाद है, मैनूं खिमा करना। असीं खलोते कित्थे हां? गुरु ग्रंथ साहब ते असीं भरोसा ही नहीं करते। ये सतगुरु जिहड़ी गल कहंदे ने असीं क्यों छड्डी जांदे आ। इसलिए भाई बिना किसी मीन मेख दे सानूं अपने आप नूं परचोलना चाहिए।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਡੁੱਬਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਧਾਰਨ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਥਕਤ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਕਹੇਗਾ ਇੱਧਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਦੇ ਕਹੇਗਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਥਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਨ ਸ਼ਗਨ ਮਾਨੈ ਕੈਸੇ ਮਨ ਮਾਨੀਐ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।